एक व्यक्ति में बहुत बड़ा रोग कहें कि अभाव कहें, मन डरता रहता है सब समय किसी अज्ञात भय को लेकर के। तो प्रभु का जो 24 अवतारों का स्मरण है ये उस भय का नाश करने वाला है। भक्ति मार्ग में भी यदि सावधानी नहीं रखी तो भक्ति भी बिगड़ जाएगी और अपने को नुकसान भी पहुंचा लेगा। 24 रूपों से 24 घंटा अपने आश्रित की रक्षा में भगवान विद्यमान है। सावधानी जीवन के हर क्षेत्र में होती है, हर क्रिया में होती है। माता बहन भोजन बनाती हैं, भले पढ़ी लिखी न हो, लेकिन भोजन बनाते में भी कितनी सावधानी है। भोजन आग पर ही बनेगा, रोटी गरम तवे पर ही सिकेगी। आग के पास, तवे के पास बैठना होगा, हाथ से रोटी तवे पर डालनी होगी, लेकिन हाथ तवे को न छू जाए, आग से न छू जाए, ये सावधानी भी रखनी होगी। यदि भोजन बनाते समय माता बहन सावधानी न रखें तो रोज उनका हाथ जल जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, रोटी दाल सब्जी तो बनेगी नहीं और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। एक किसान खेत में फसल काट रहा है, हाथ में दरांती लिए है, इतनी धारदार दरांती है कि मोटी फसल को काटता जा रहा है। हाथों से ही दरांती चला रहा है और दूसरे हाथ से फसल को भी पकड़े है, लेकिन सावधानी इतनी है कि वो दरांती, वो कटार फसल पर चलती है, हाथ पे नहीं। यदि असावधानी करे तो क्या हो? फसल तो कटे नहीं, हाथ कट जाए, कितनी बड़ी हानि कर ले। व्यक्ति वाहन चला रहा है सड़क पे, कितनी सावधानी, जरा झपकी लग जाए दुर्घटना हो जाए, जरा देखने में लापरवाही हो प्राण भी जा सकते हैं। छोटे से छोटे काम को करने में भी सावधानी चाहिए। अरे सीधे सीधे चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं और पैरों का बैलेंस नहीं बनाए, सीढ़ी चढ़ रहे थे या उतर रहे थे, बहुत सहज काम है, लेकिन चढ़ने में, उतरने में, चलने में असावधानी कर दिए तो मंजिल पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, गिर जाएंगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, अस्पताल जाना पड़ जाएगा। जीवन के हर काम में सावधानी है, हर काम हम सावधानी से करते हैं, लेकिन जाने क्यों भक्ति मार्ग में सावधानी नहीं रख पाते। जैसे संसार में काम करने में व्यक्ति सावधानी न रखे तो काम भी बिगड़ जाएगा और अपने को नुकसान भी पहुंचा लेगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी यदि सावधानी नहीं रखी तो भक्ति भी बिगड़ जाएगी
और अपने को नुकसान भी पहुंचा लेगा। तो भक्ति मार्ग की सावधानी क्या है? भक्ति मार्ग की सावधानी है नामापराध से बचते हुए नाम करना, सेवा अपराध से बचते हुए सेवा करना, धामा अपराध से बचते हुए धामवास करना, वैष्णव अपराध से बचते हुए वैष्णवों का संग करना। अब कोई कहे ये सब तो मेरे से नहीं होगा, इतनी बात कैसे ध्यान रखूं? तो ये केवल लापरवाही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो जैसे संसार में सजग सावधान रह करके हम लोग कुशलता पूर्वक अपना काम बना लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ही जो इस मानव देह का मुख्य कार्य है, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण नाम, उसमें सावधानी तो रखनी होगी। असावधानी किए तो नुकसान होगा, और नुकसान न भी हुआ तो प्रगति तो बिल्कुल नहीं होगी। तो श्री सुखदेव भगवान श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति का परीक्षित जी को उपदेश दिए, लेकिन भक्ति का उपदेश दे करके साथ में विविध कथाओं के माध्यम से भक्ति मार्ग की जो सावधानी है उनके प्रति भी सचेत किए। साधक सदा सावधान होता है, असावधान नहीं। तो विविध कथा कही, मनु शत्रुपा जी की वंश परंपरा के माध्यम से विविध चरित्र कहे, और फिर भगवान के अवतारों की चर्चा की। प्रभु के अनंत अवतार हैं। प्रभु क्षण क्षण में अवतार लेते हैं। हर ब्रह्मांड में लीला चल रही है। नित्य धाम में तो भगवान की नित्य लीला चल ही रही है। अनंत ब्रह्मांड है, किसी ब्रह्मांड में त्रेता युग है, तो संभव है श्री राम की लीला चल रही हो। किसी ब्रह्मांड में द्वापर युग है, संभव है श्री कृष्ण की लीला चल रही हो। तो लीला नित्य है, शाश्वत है, और भगवान के असंख्य अवतार हैं। हर भक्त के लिए भगवान ने अवतार धारण किया है। आपने भक्तमाल जी की कथा सुनी होगी, न सुनी हो तो जरूर सुनिएगा। अपने यहां तो सैकड़ों दिनों तक भक्तमाल जी की कथा हुई। बड़े बड़े दिव्य चरित्र हैं। एक एक भक्त का चरित्र भाव में डुबा देने वाला है, भक्ति करने की ऊर्जा प्रदान करने वाला है। अवश्य सुनिएगा। तो भक्तमाल जी में देखेंगे तो प्रायः
हर भक्त के लिए भगवान अवतार धारण किए, एक अवतार धारण नहीं किए, एक एक भक्त के लिए कई कई बार अवतार धारण किए। अवतार माने आना, अवतार माने उतरना। जब प्रभु अपने भक्त पर कृपा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, अपने गोलोक को, अपने साकेत को, अपने वैकुंठ लोक को त्याग कर भक्त के पास आते हैं, उसको अवतार लेना कहते हैं। भागवत जी में तो 24 अवतारों की चर्चा है, वो तो सत्य है ही, लेकिन भक्तों के लिए प्रभु ने असंख्य अवतार धारण किए हैं। अरे हमारे आपके घरों में जो श्री मंदिर है, और उन श्री मंदिर में भगवान के जो श्री विग्रह विराजमान हैं, लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी अथवा निताई गौरांग जी, तो जो भगवान के श्री विग्रह स्वरूप विराजमान हैं, वे भी अवतार हैं। वे भगवान का कौन सा अवतार है? वे भगवान का अर्चा अवतार है, जो भक्त की अर्चना ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो हर भक्त के जीवन में भगवान का अवतार होता है और होता ही रहता है। नरसिंह जी का चरित्र आप सब सुने होंगे। भक्तमाल जी में लिखा है कि जो नरसिंह भगत हुए, नरसिंह मेहता जिनका नाम प्रसिद्ध है, उनको जीवन में प्रभु का लगभग 52 बार दर्शन हुआ। 52 बार तो उनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ध्यान में, स्मरण में, भजन करते में कितनी बार अनुभव हुआ होगा, रोज ही होता होगा, वो तो नहीं लिखा। जैसे हम आप एक दूसरे को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इस प्रकार नरसिंह जी को जीवन में 52 बार भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। तो ये जो 52 बार का दर्शन है, ये क्या है? माने नरसिंह जी के लिए भगवान 52 बार अवतार लिए। 52 बार। नामदेव जी के लिए लिखा है कि नामदेव जी को जीवन में 71 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ। 71 बार भगवान उनके लिए आए, विविध रूपों में आए। तो सोचिए, नामदेव जी के लिए भगवान 71 बार अवतार ले लिए। तो इसलिए अवतार असंख्य हैं। क्षण क्षण में अवतार घटित हो रहा है। कभी भक्त के स्वप्न में भगवान आ रहे हैं, कभी भजन करते में भगवान भक्त को अनुभव दे रहे हैं। जाने किस किस रूप में, वे सब भगवान के अवतार हैं। श्री सुखदेव जी ने अवतारों को स्मरण किया है।
मुख्य रूप से पौराणिक 24 अवतार। ये जो पौराणिक अवतार हैं, ये 24 ही क्यों है? संतों ने अर्थ किया है कि दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। मानो प्रभु कहते हो कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 घंटा तुम्हारी रक्षा में नियुक्त हूं। 24 रूपों से 24 घंटा अपने आश्रित की रक्षा में भगवान विद्यमान है। इन 24 अवतारों को भागवत जी में स्मरण किया गया है। श्री भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी ने भी इन 24 अवतारों को स्मरण किया है। आइए हम भी ये 24 अवतार स्मरण करें। कौन कौन से हैं? सब लोग पीछे से उच्चारण करिए। 24 अवतारों को स्मरण करने का बड़ा लाभ संतों ने बताया है। कोई दोनों समय, प्रातः काल और संध्या काल, भगवान के 24 अवतारों को स्मरण करे तो उसका जीवन भय मुक्त होता है। एक व्यक्ति में बहुत बड़ा रोग कहें कि अभाव कहें, मन डरता रहता है सब समय किसी अज्ञात भय को लेकर के। तो प्रभु का जो 24 अवतारों का स्मरण है, ये उस भय का नाश करने वाला है। नाभा गोस्वामी जी ने एक ही छठपई में 24 अवतारों को स्मरण कर लिया है। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बामन। जय जय मीन वराह कमठ नरहर बलि बामन। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बामन। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। 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 बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुववर दैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुववर दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव। बद्रीपति दत्त कपिल देव। सनकादिक करुणा करो। सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री
अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचि श्री अग्रदास उर पद धरो। 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 24 अवतार कौन कौन? जय जय मीन। मीन माने मत्स्य अवतार। राजा सत्यव्रत के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। राजा सत्यव्रत जो कि वन में तपस्या कर रहे थे, उनका राज्य विरोधी राजाओं ने छीन लिया था और प्रतिदिन त्रिसंध्या करते हुए वह अपनी साधना में लगे रहते थे। एक बार कृतमाला नदी में तर्पण के लिए वह गए और जैसे उन्होंने अंजुलि में जल लेना चाहा, तभी एक छोटी सी मछली उनकी अंजुलि में आ गई। उन्होंने उस जल को गिरा दिया, दोबारा जल लिया, फिर एक छोटी सी मछली उनकी अंजुलि में आ गई, फिर उन्होंने उस जल को गिरा दिया, फिर एक छोटी सी मछली आ गई। जब तीसरी बार भी गिराने लगे, तब तो उस मछली ने राजा को पुकारा और कहा, हे सत्यव्रत राजा, मैं बार बार तुम्हारी शरण में आती हूं और तुम मुझे त्याग देते हो। तुम यहां नदी में मुझे छोड़ रहे हो, यहां बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, तो तुम मुझे मत त्यागो। राजा सोचने लगे, ये तो बड़ी विचित्र मछली है जो बोलती भी है। तब अंजुलि के जल को अपने कमंडल में डाल लिया, उस मछली को कमंडल में रख लिया, फिर संध्या बंदन करने आगे बढ़े। इतनी देर में कमंडल से वो मछली बोल पड़ी, अरे राजन, ये कमंडल तो बहुत छोटा है, मैं इसमें नहीं समा पा रही, मुझे कोई और बड़ा स्थान दो। तब और बड़े पात्र में डाल दिया, फिर मछली थोड़ी देर में बोल पड़ी, ये पात्र भी छोटा है, तब और बड़े पात्र में डाला, वो भी छोटा पड़ गया। तब एक कुएं में डाला, वो कुआं भी उस मछली के लिए छोटा हो गया। फिर एक तालाब में डाला, फिर सरोवर में डाला, फिर तो नदी में डाला, आखिर तो नदी में भी वो मछली नहीं समा पाई। आखिर में राजा ने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना की, आप कौन हो, मुझे अपना परिचय दो। एक सामान्य मछली का आकार इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ सकता, तो आप कौन हैं, अपना परिचय दो। इतनी देर में तो उस मत्स्य की जगह, उस मछली की जगह मत्स्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। कहिए मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। प्रकट हो गए। राजा सत्यव्रत ने उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत को कहा, मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हूं,
आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। उस प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जितने लोगों ने तुमसे छल कपट किया, तुम्हारा राज्य छीना, संपत्ति छीनी, सब समाप्त हो जाएंगे। उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमको प्रलय के जल में एक बहती हुई नौका दिखाई देगी। तुम उस नौका में अपनी रानी और सप्त ऋषियों के साथ बैठ जाना। मैं प्रलय काल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कह करके मत्स्य नारायण अंतर्धान हो गए। राजा लौट करके आए हैं और उसी दिन से वर्षा होने लगी। ऐसी वर्षा जो रुकी ही नहीं। 7 दिन तक अविरल वृष्टि होती रही। राजा ने देखा धीरे धीरे सब कुछ जलमग्न हो गया, सब डूब गए। बड़े बड़े राज्य डूब गए। आखिर में तो राजा के महलों तक जल आ गया। रानी ने राजा को कहा कि कुछ करो, प्राण बचाओ। राजा ने कहा भगवान ही रक्षा करेंगे। इस समय मानव की सामर्थ्य काम नहीं आएगी। इस समय दैवीय सामर्थ्य ही काम आएगी। राजा ने भगवान का स्मरण किया। उसी समय उस महान जल राशि के बीच में एक नौका बहती हुई दिखाई दी। कमर कमर तक राजा रानी जल में डूब गए थे। किसी प्रकार रानी को नौका पर चढ़ाया। उसी समय सप्त ऋषि आ गए। सप्त ऋषियों को नौका पर चढ़ाया और सृष्टि रचना के लिए जो आवश्यक बीज चाहिए, जिससे नवीन सृष्टि का सृजन हो सके, भगवान की आज्ञा से उन बीजों को सुरक्षित किया और नौका पर बैठ गए। लेकिन इतनी तेज वृष्टि और इतना तेज जल का प्रवाह है कि नौका पर जैसे तैसे चढ़ तो गए, पर नौका चले कैसे। इतनी देर में मत्स्य नारायण भगवान आ गए। एक बहुत बड़ी स्वर्ण की मछली, जिसके माथे पर एक सींग था। राजा को संकेत मिला। राजा ने नाग की सहायता से अपनी नैया के खूंटे को मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया। बस आनंद हो गया। वर्षा होती रही। सारी सृष्टि को जलमग्न होते राजा ने देखा, लेकिन राजा की नौका उस जल के ऊपर तैरती रही और मत्स्य नारायण उस नौका को खींचते रहे। कब तक प्रलय हुई खबर नहीं। उस प्रलय काल में सब तो समाप्त हो गए, पर सत्यव्रत राजा की तो भगवान रक्षा किए। उस अंतराल में सत्यव्रत राजा ने मत्स्य भगवान से अनेक प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत को प्रदान किया। मत्स्य पुराण में उस संवाद का विशेष वर्णन है।
बहुत दिव्य सत्संग हुआ और आखिर में जब वह प्रलय शांत हुई, धीरे धीरे कहीं जल उतरा, तब भगवान सत्यव्रत की नौका को थल पर खींच कर ले आए। सत्यव्रत राजा को भगवान ने मनु की पदवी पर विराजमान किया और उस बार सत्यव्रत राजा से ही नई सृष्टि प्रारंभ हुई। सप्तऋषि रहे और फिर सुंदर सृष्टि का आरंभ हुआ। यह भगवान का मत्स्य अवतार है, मीन अवतार है। इस कथा का संकेत क्या है? कथा तो कथा है ही, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि एक साधक ही सत्यव्रत है। सत्यव्रत जिसने जीवन में सत्य का व्रत लिया है। सत्य का व्रत माने केवल सच बोलना नहीं। सत्य का व्रत माने सत्य वस्तु को ग्रहण कर लेना। सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य है, उनका रूप सत्य है, उनकी लीला सत्य है, उनका धाम सत्य है। तो उस सत्य वस्तु को जिसने ग्रहण कर लिया है वह सत्यव्रत है। साधक सत्यव्रत होता है। जो प्रभु को अप्रिय है वह ग्रहण नहीं करना, जो भगवान को स्वीकार है उसको ग्रहण करना है।